नमस्कार भाई दोस्तों। सिर्फ ड्राइवरों वाला ही नहीं, किसानों के लिए भी बहुत खतरनाक कानून आ गया है। किसानों के लिए भी आ गया कानून। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए एक बार। बड़ी खबर देश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बावजूद भी 26 जनवरी से देश में लागू होगा कानून। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 3 नए क्रिमिनल जस्टिस कानून 26 जनवरी से देश में नोटिफाई होंगे। एक साल में पूरे देश में ये लागू कर दिए जाएंगे। पूरे देश में लागू होंगे भाई। एक एक ये कानून नहीं, 3 कानून, 3 नए कानून जो पूरे देश में लागू हो जाएंगे 26 जनवरी से। राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, सब कुछ हो चुका है और पूरे देश में एक साथ लागू होंगे। क्या बोल रहा था, आपकी समझ में नहीं आया होगा शायद। आएगा, तानाशाही का सिस्टम चल रहा है भाई, तानाशाही है यहाँ पे और तानाशाही चलती रहेगी। अब ड्राइवरों के लिए भी आ गया, किसानों के लिए भी आ गया, साथ में किसानों के लिए भी आ गया है, क्योंकि इनको पता था अब किसान आंदोलन करने वाले हैं, तो किसानों के भी पहले हाथ पैर बांधने बहुत जरूरी है। ये तो इन लोगों का एक खेल होता था, खेल। इन्होंने खेल बना रखा था। आपको तीनों कानूनों के बारे में बताएंगे, उससे पहले सभी साथियों से एक निवेदन जरूर करेंगे। वीडियो शेयर का नहीं, एक 7 जनवरी को पूरा 1 साल हो जाएगा मोहाली मोर्चे को। 1 साल जो बंदी सिंह को गिरियाई का मोर्चा लगा हुआ है, वहाँ पर अपने निहंग सिंह बैठे हुए हैं, अरबा खरबा दल के बाबा राजा राज सिंह भी बैठे हुए हैं। वहाँ पर आपको सभी मिलेंगे। 7 जनवरी को पूरा 1 साल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संगत वहाँ पे पहुँचे 7 जनवरी को। कोशिश करेंगे, हम भी आएंगे, कोशिश करेंगे आने की पूरी आएंगे वहाँ पे। पूरा इकट्ठा हो, क्योंकि खुशखबरी तो मिल ही चुकी है। अब सिर्फ एक केस और बचा है जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के ऊपर, वो भी, उसमें भी बरी हो जाएंगे। काल पुरुष जब अपनी कृपा दिखाएंगे ना, उसमें भी बरी हो जाएंगे। और वैसे भी सूर्य उदय हो रहा है हमारा। सूर्यास्त तो जिसका होना है ना उसका होना, हमारा तो सूर्य उदय हो रहा है। अब सुनिए भाई, ये जो ट्रक ड्राइवरों का फैसला बताया था भाई, इन्होंने भी भाई यूनियनों की बात मान ली थी भाई, यूनियन ने हमारा फैसला करवाएंगी। इन्होंने अपनी मुर्गा दारू पार्टी करके और बोली ठीक है कानून लागू नहीं होगा। कर दिया कानून लागू भाई। सभी ट्रक ड्राइवरों से एक बात कहना चाहते, कर दिया कानून लागू। और कर दिया किसानों के ऊपर भी लागू कानून, किसानों के ऊपर भी लागू कर दिया। और हाँ, ड्राइवर सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है या बसों के ड्राइवर, वो ड्राइवर नहीं है। चाहे साइकिल चलाने वाला हो, उसको भी ड्राइवर में गिना जाएगा। साइकिल चलाने वाले को भी ड्राइवर में गिना जाएगा अगर गलती से किसी का टच हो गया ना। सबको पता है कानून जब बनता है उसका नाजायज फायदा भी लोग उठाते हैं, नाजायज फायदा खूब उठाते हैं। कानून अगर नहीं बनता तब तक ठीक है, अगर बन गया तो उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए लोग बड़े तैयार रहते हैं। अगर कोई जानबूझ के आगा आ गया तो उसके लिए भी कोई कानून है या नहीं है, पूछना चाहते हैं गृह मंत्री साहब से। कोई जानबूझ के आगे आ गया अचानक से, आपने ड्राइवरों का दावा कर दिया कि सख्ती से लागू करेंगे। और तीनों कानून कौन कौन से हैं आपको सुनवा देगा एक बार। तीनों कानून हैं कौन कौन से, तीनों कानून सुनना आपको अचंभित रह जाओगे, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय न्याय संहिता बिल को भी मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और मंजूरी मिलने के बाद कानून बन चुके हैं तीनों बिल। तो राष्ट्रपति ने तीनों क्रिमिनल बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल अब कानून की शक्ल में आ चुके हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने का, उन्हें नहीं बोलने देने का आरोप लगाया। विपक्ष बोलेगा कहाँ से? एक ही दिन में इतने सांसद निलंबित कर दिए थे, विपक्ष कहाँ से बोलेगा? विपक्ष को संसद में बैठने दिया जाएगा तभी तो विपक्ष बोलेगा ना। कमाल नहीं है? मतलब कानून आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कानून यार अंधभक्तों को कैसे समझ में आते हैं, या सिर्फ सरकार को अंधभक्तों आते हैं। चाहे वो नोटबंदी वाला कानून हो, कोई भी कानून हो, जो भी कानून आता है, और तीनों कानून लागू कर दिए इन लोगों ने। ये तीनों के तीनों कानून, अगर गलती से जो किसानों का आपस में सबको पता है भाई झगड़ा हो जाता, खेत के अंदर पानी के ऊपर भी झगड़ा हो गया, गलती से लाठी डंडा भी लग गया ना, उसके ऊपर भी यही क्रिमिनल कानून लागू है। नहीं पता हो तो आपको, लाठी डंडे के ऊपर भी एक क्रिमिनल कानून लागू हो गया है। आपकी समझ में नहीं आया होगा अब, लेकिन आप जब तक आप समझोगे ना तब तक बोलते ना चिड़िया खेत चुग जाएगी, खेत चुग गई चिड़िया। मतलब कमाल की बात यह है, चुनाव के समय अभी पूरी तानाशाही के साथ कानून लागू कर रहे हैं। कानून को ये लागू कर रहे हैं। इनको पता था किसान आंदोलन करेंगे और मानेंगे नहीं वो, तो इसलिए तो कानून लाना इनको बहुत जरूरी हो गया था ना, कि ताकि आंदोलन कर ही ना सके। आपको ये बात समझनी होगी, इसलिए कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत 7 तारीख को ना, 7 जनवरी को मोहाली मोर्चे पे पहुंचे, वहां बैठकर विचार विमर्श जरूर करें तीनों कानूनों के ऊपर। क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ये बिल अब कानून की शक्ति ले चुके हैं। बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा में पास हो गए थे और अब इनको इंतजार था, राष्ट्रपति को भेजा गया था और उनका इंतजार था कि राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिले। और अब आज शाम को जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली तब ये बिल में तब्दील हो चुके हैं। और अब आपको एक जो कितने महत्वपूर्ण इसकी वजह से जो बदलाव आएंगे, किसी भी मामले में 3 साल में न्याय दिलाने का उद्देश्य इसमें है, बिल पक्ष रहेगा। अब अगर कुछ
पॉक्सो पे बात कर लेते। गंभीर अपराध में नाबालिग का से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले रेप की धारा। कमाल की बात यह है कि नाबालिग से बलात्कार के ऊपर उम्र कैद या फांसी होगी सीधी। सबसे पहले तो आपके वो 3 कार्यकर्ता उनको दो, जितने आपके नेता उन सबको दो, पहले उन पे लागू तो करो ये, तब हम मानेंगे आप कानून लेके आए हो और सबके लिए बराबर लेके आए हो। कितने आपके नेता जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, सिद्ध भी हो चुका है, दो उनको फांसी। ये बाबा बार कैसे घूम रहा है, बार बार इसको पैरोल मिल रही है, इसको उम्र कैद या फांसी अभी तक क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? अगर आप कानून बनाते हो ना, बोलते हैं ना, अगर आप बदलाव करते हो या बदलाव चाहते हो तो शुरुआत अपने आप से करो, अपने आप से करो। आप ये जो क्रिमिनल कानून लेके आ रहे हो, आप इनको पूरे तरीके से लागू करो, बीजेपी पार्टी साफ हो जाएगी। आपको गारंटी दे रही चीज की बीजेपी पार्टी साफ हो जाएगी। 90% बीजेपी पार्टी के जो है ना, ये जो सपोर्टर है या कार्यकर्ता है या इनके मंत्री हैं, जेल के अंदर मिलेंगे अगर कानून को लागू करते हो तो। सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक के ऊपर ये कानून लागू होता है, नेताओं पे ये कानून लागू नहीं होता, इनके कार्यकर्ताओं पे ये कानून लागू नहीं होता, बीजेपी सपोर्टर के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। क्योंकि वो तीनों तो ऐसे ही घूम रहे हैं, जो मंत्रियों से मिल रहे थे, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक से मिल रहे हैं, वो तीनों तो ऐसे ही घूम रहे हैं, जबकि ये पता है इन्होंने बलात्कार किया है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को तो आप संस्कारी बलात्कारी करे हो, उन पर कानून लागू होगा क्या? उन पर यह कानून लागू होगा या नहीं होगा? ड्राइवरों की बात करते हो आप, आपके केंद्रीय मंत्री साहब के बेटे ने, टैनी मिश्रा के लड़के ने किसानों के ऊपर सरेआम गाड़ी चढ़ा दी थी, उस पर यह कानून लागू होता है क्या? ड्राइवरों वाला कानून लागू होता है या नहीं? सबसे पहले टैनी मिश्रा के लड़के को डालो जेल के अंदर, उसको उम्र कैद या फांसी दो, तब ड्राइवर सभी मान जाएंगे हाँ आप इस कानून को सख्ती से लागू कर रहे हो। करो टैनी मिश्रा के ऊपर लागू इस कानून को, उसके लड़के के ऊपर इस कानून को लागू करो। कर देंगे लागू? नहीं करेंगे। ये सिर्फ कानून लेके आते हैं आम नागरिकों के लिए, आम नागरिकों को, ताकि कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए, कोई आवाज ना उठा सके। और आवाज आपके अंदर उठाने की हिम्मत बची नहीं है, बची नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अड़ंग बड़ंग कुछ भी बांटते रहे हैं। गोदी मीडिया को देखते रहो, गोदी मीडिया कचरा मीडिया है, भांड मंडिया है, वो भांड मंडिया के दलाल है, वो तो दलाली करेंगे। इनकी जीभ के ऊपर ना हर एक बीजेपी नेता के जूते के निशान मिल जाएंगे इनकी जीभ के ऊपर, आप देखोगे तो। और सबसे ज्यादा तो सबको पता है किसके निशान मिलेंगे, इनके पिताजी के, जो सबसे ज्यादा जूता दोषिया चाटते हैं ये। क्या उनके ऊपर ये कानून लागू होगा? कानून ये तो 3 दिखाए हैं, कानून तो कुछ 30 बनाए हैं इन लोगों ने, संविधान ही बदली कर दिया पूरा। और तो क्या बात करोगे? ये संविधान को नहीं मानते, संसद को ये नहीं मानते, मानते किस चीज को? फिर चुपचाप बैठे रहो, ये जो कुछ करते रहे बस हाथ जोड़ दो इनके सामने, हाँ जी लो चंदा ले जाओ जी और हमारे ऊपर कानून लागू कर दो। या बिल्कुल मतलब जनता गूंगी बहरी हो चुकी है। गूंगी बहरी हो तो फिर अपने घर पर बैठे रहो, फिर क्यों वो करते हो? आवाज कोई उठा रहा है उसका साथ दे नहीं सकते, टांग खिंचाई कर सकते हैं सिर्फ। हाँ ये खासियत बड़ी है हमारी जनता के अंदर, सबसे बड़ी खासियत है ये काम तुम 100% कर सकते हो, ये काम तो तुम कर दोगे। अब क्या करोगे भाई? थोड़ा ना कमेंट करके अपनी राय देना। अब तीनों के तीनों कानून आज से लागू हो गए हैं, आज से और अभी से लागू हो गए हैं। 26 जनवरी से तो बाद में लागू होंगे, ये समझ जाओ। राष्ट्रपति की मंजूरी अभी मिली है तो अभी से कानून लागू हो गए हैं। अगर किसी के पास इन सवालों का जवाब हो ना तो बता देना। ड्राइवरों पर कानून लागू करो पहले टैनी मिश्रा के लड़के को लेके आओ उसको, उसके बाद ड्राइवरों की तरफ देखो, उसके बाद देखो, पहले अपने गिरेबान में झांको। कानून बना रहे हो अपने, तुम्हारे ऊपर लागू होता है या नहीं होता है? हमारे को इन सवालों का जवाब चाहिए। कमेंट में अपनी राय रख देना है दोस्तों, इनके ऊपर लागू होते या नहीं होते कानून, अपनी राय जरूर रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि सभी तक पहुंच जाए। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, और फतेह परवान होगी।